जिस अंदाज में आज आपने प्रधानमंत्री को देखा और अभी भी जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं वो विपक्षी वार्ता में हैं, तो दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनावी तैयारी में मशगूल दिखे। वे छत्तीसगढ़ के दुर्ग पहुंचे और कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस का गढ़ भेदने के लिए यहां रणभेरी बजा गए हैं। क्या हुआ है जरा देखें। 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी? जोर से बोलो, किसकी सरकार बनेगी? सीएम भूपेश बघेल के अपने क्षेत्र दुर्ग से ये हुंकार भरी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें उन्होंने इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। शाह ने 2024 के चुनाव प्रचार का आगाज भी कर दिया। इस दौरान शाह ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। शराबबंदी, रोजगार का मुद्दा, धान खरीदी का विषय, इन सभी मुद्दों पर अमित शाह ने आंकड़ों के साथ कांग्रेस को घेरा। साथ ही मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार के वक्त छत्तीसगढ़ को दी जाने वाली मदद की तुलना में मोदी सरकार कितना दे रही है, ये भी सभा में बताया। सभा से पहले उन्होंने पद्मश्री उषा बारले के घर पहुंचकर उनसे और परिवार से मुलाकात भी की। इस सरकार ने ढेर सारे घोटाले किए। कोयला घोटाला, परिवहन का 500 करोड़, गरीब अन्य योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का आरोप। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाह के दौरे से पहले ट्वीट किया था कि अमित शाह को आदि पुरुष पर बैन लगाना चाहिए। जब अमित शाह चले गए तो सीएम भूपेश ने कहा, शाह केवल राजनीति करने आए थे, चुनाव नजदीक हैं। जाहिर है अब नई रणनीति के तहत बीजेपी भूपेश बघेल और कांग्रेस को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी में। सिस्टम हमारे रमन सिंह जी ने बनाया है, मिस्टर रमन सिंह जी ने बनाया। तो अमित शाह ने इस तरह के आयोजन के लिए या अपनी पहली सभा के लिए दुर्ग को क्यों चुना? दरअसल बीजेपी छत्तीसगढ़ में बस्तर और सरगुजा संभाग में पूरी तरह फोकस कर ही रही है, लेकिन अब वो कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश के सबसे मजबूत किले को ढाने की तैयारी में भी। जरा इसको भी डिकोड करें कि स्थान पर पहुंचे क्यों और क्या कहा। इस क्रम में जब आप अमित शाह को देखते हैं और सुनते हैं तो कांग्रेस के मजबूत पक्ष पर उन्होंने सबसे बड़ा वार करने की कोशिश की, जैसे धान खरीदी। ये वो मुद्दा जिस पर भूपेश सरकार लगातार केंद्र को घेरती, कहती कि धान खरीदी का जो अधिकांश पैसा वो राज्य का है, मंशा थी, इसीलिए वो इतना पैसा देश में सर्वाधिक पैसे दे पा रहे हैं। इसे लेकर अमित शाह ने आंकड़ा दिया और कहा कि धान खरीदी के लिए मोदी सरकार 74,000 करोड़ रुपए दे रही है, जबकि राज्य सरकार 12,600 करोड़ रुपए। इसके अलावा शराबबंदी का अधूरा वायदा जो सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रहा है, जिस पर बीजेपी हमलावर रही है, उसे भी उठाया। इस विषय पर शाह ने भूपेश सरकार को घेरा। कथित पीएससी घोटाले का मुद्दा उठाया जो अभी मौजूदा दौर में चल रहा है। शाह ने 2024 चुनाव का जिक्र छेड़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 11 सीट में हर बार 9 से 10 सांसद बीजेपी के बनते आए और इसकी अहमियत अमित शाह अच्छी तरह समझते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज उनकी हुंकार में जो मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा वो था राम नाम का। यहां सरकार कहती है कि भांचा राम का ये अपना प्रदेश है और भांचाराम के प्रदेश में लोगों को याद दिलाया कि राम मंदिर बीजेपी तैयार करवा रही है और आप जनवरी में टिकट इसका करा लें।